स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के बारे में। आइए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 3 प्रोसेस दी हुई हैं, P1, P2, P3, और इनका जो बर्स्ट टाइम है वो दिया गया है 24, 3 एंड 3। बर्स्ट टाइम का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। बर्स्ट टाइम का मतलब वो टाइम जो स्टार्ट होकर ख़त्म होने तक का जो प्रोसेस का टाइम है, कि प्रोसेस जब से स्टार्ट हुई और जब फिनिश हुई, तो वो जो टोटल टाइम है वो हमारा बर्स्ट टाइम कहलाता है। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमें एवरेज वेट कैलकुलेट करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, और तीसरा हमें गैंट चार्ट ड्रॉ करना है। तो गैंट चार्ट सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। गैंट चार्ट में हम देखते हैं कि प्रोसेस P1 ये हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो इसमें जो प्रोसेस जिस सीक्वेंस में आएगी वो प्रोसेस उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले हमारी प्रोसेस आई है P1। तो P1 जब आई और P1 का बर्स्ट टाइम है 24, तो ये ख़त्म होने में 24 टाइम लेगी। अब जो भी इसके आगे यूनिट हो, मिली सेकेंड हो, माइक्रो सेकेंड हो, तो 24 हम एक मिली सेकेंड ले लें, 24 मिली सेकेंड का टाइम लेगी। अब 24 मिली सेकेंड का टाइम लेने के बाद हमारी P2 स्टार्ट होगी, और P2 का जो बर्स्ट टाइम है, कंप्लीट होने का टाइम है, वो 3 है। तो 24 में 3 ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 27। अब 27 के बाद हमारी स्टार्ट होगी P3, और P3 का कंप्लीट होने का टाइम है 3, तो ये हमारी कंप्लीट होगी 30 में। तो हमेशा जब स्टार्ट होगी हमारी कोई प्रोसेस, तो 0 से स्टार्ट होगी और जो उसका बर्स्ट टाइम है वो उसमें ऐड होता जाएगा। मान लीजिए P2 अगर हमें करना हो, तो P2 हमारा 24 के बाद स्टार्ट होगा, तो जितना बर्स्ट टाइम है तो वो हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। 24 में ऐड हुआ हमारा 3, तो आया हमारा 27, क्योंकि P2 का जो बर्स्ट टाइम था वो 3 था। तो प्रोसेस जब स्टार्ट हो रही है तब कितना समय है प्लस उसका बर्स्ट टाइम, तो जब प्रोसेस ख़त्म हो रही है वो टाइम हमें पता चल जाएगा। अब हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम हम गैंट चार्ट से ही निकाल लेंगे। P1 को स्टार्ट होने में 0 टाइम लगा, तो P1 का वेटिंग टाइम है 0। P2 की अगर हम वेटिंग टाइम की बात करें तो वो 24 पे स्टार्ट हुआ, तो P2 का जो हमारा वेटिंग टाइम है वो 24 है। और अगर हम P3 की बात करें तो P3 हमारा 27 पे स्टार्ट हुआ, इसलिए इसका वेटिंग टाइम हमारा 27 है। अब आइए हम एवरेज टाइम की बात कर लेते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम की बात। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए सिंपल सा है, जितने भी प्रोसेस का हमारा वेटिंग टाइम निकला है उसको ऐड करिए, नंबर ऑफ़ प्रोसेस से डिवाइड करिए, हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। जैसे P1 का वेटिंग टाइम हमने निकाला था 0, P2 का निकाला था 24, P3 का निकाला था 27, और टोटल प्रोसेस है 3, तो डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा आंसर आ गया 17। अब इसके बाद हम टर्न अराउंड टाइम की बात करेंगे। टर्न अराउंड हमारा जो टाइम होता है स्टूडेंट्स, वो होता है बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। P1 का जो बर्स्ट टाइम था वो था 24, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है P1 का बर्स्ट टाइम है 24 और P1 का जो वेटिंग टाइम है वो 0। तो हमारा जो P1 का जो टर्न अराउंड टाइम आएगा वो 24 प्लस 0 आएगा, तो यही प्रोसेस हम सब में लगा लेंगे। P2 का बस टाइम है 3, वेटिंग टाइम है 24, तो आया टर्न अराउंड टाइम 27। इसी तरह P3 का जो हमारा बस टाइम है वो 3 है और वेटिंग टाइम 27 है, तो हमारा जो टाइम आया वो आया 30। अब इसका एवरेज निकालना होगा, तो एवरेज निकालने के लिए सारी प्रोसेस का जो टर्न अराउंड टाइम है अपॉन नंबर ऑफ़ टाइम, ये आंसर आ जाएगा हमारा 27।